पूरे मीनापुर के मुस्लिमों का मिजाज एक है कि हम अपने रहनुमा के साथ ही जाएंगे। अभी जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना तेजस्वी जी करा है, अच्छी बात है। जानकारी हुई कि हमारी आबादी है 18%, हमको ये भी जानकारी हुई कि उनकी आबादी है 14%, जिसमें आधे से ज्यादा बीजेपी में गायब हो चुके हैं। तो अब क्या तेजस्वी जी मुस्लिमों के वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल यह है, आपने कहा कि रहनुमा के साथ जाएंगे, बिल्कुल। क्या रहनुमा मिल गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मीनापुर नहीं पूरे भारत का मुसलमानों का एक ही रहनुमा है और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा में हमारी बातों को सिर्फ वही इकलौता सांसद है जो उठाता है, मुस्लिमों की बातों को, मुस्लिमों के हक के, मुस्लिमों के हुकूक को वो उठाता है, वो हमारा रहनुमा है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है आप उनको अपने साथ लीजिए। आज के इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था? आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मीनापुर के 3500 पंचायत के जो भी हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के मुस्लिम हैं, सभी लोग को यहाँ बुलाना था और उनसे राय जानना था कि आने वाले समय में हमको अपने क़यादत के लिए, अपने हक हकूक़ के लिए हमको क्या करना है। उसी हिसाब से यहाँ पर सभी लोगों ने अपना अपना वक्तव्य दिया है और हमको अब लग रहा है कि हमारे पूरे मीनापुर के मुस्लिमों का मिजाज एक है कि हम अपने रहनुमा के साथ ही जाएंगे। आखिर आप लोग नाराज क्यों हो गए? नाराज हुए कि जब यहाँ पर अभी जनगणना हुई है, जातिगत जनगणना तेजस्वी जी करा है, अच्छी बात है। जानकारी हुई कि हमारी आबादी है 18%, हमको ये भी जानकारी हुई कि उनकी आबादी है 14%, जिसमें आधे से ज़्यादा बीजेपी में गायब हो चुके हैं। तो अब क्या तेजस्वी जी मुस्लिमों के वोट से मुख्यमंत्री बनेंगे? सवाल यह है, आपने कहा कि रहनुमा के साथ जाएंगे, बिल्कुल। क्या रहनुमा मिल गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा मीनापुर नहीं पूरे भारत का मुसलमानों का एक ही रहनुमा है और वो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। अच्छा, दूसरा कोई रहनुमा नहीं है। लोकसभा में हमारी बातों को सिर्फ वही इकलौता सांसद है जो उठाता है, मुस्लिमों की बातों को, मुस्लिमों के हक के, मुस्लिमों के हुकूक को वो उठाता है, वो हमारा रहनुमा है। अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है आप उनको अपने साथ लीजिए। आपको सत्ता में जाना है जाइए, आपको मुख्यमंत्री बनना है बनिए, लेकिन हमको हमारा हक देने के बाद बनिएगा। क्या हुआ 2020 में? फराज फातमी हार गए, जाले से हमारे वो कौन रहमानी थे वो हार गए, केवटी से हमारे जो मुस्लिमों के सबसे बड़ा चेहरा अब्दुल बारी सिद्दीकी हार गए। क्या कारण है? क्यों नहीं जितवा दिए आप लोग? जितवा देते तो मानते कि हाँ आप में है वो ताकत, आप अपने काबिलियत से हमारे लोगों को आप जितवा दिए। क्यों हार गए? ने 5 विधायक बनाए थे, 4 उनमें से हड़प लिया गया। हड़प लिया गया। जो लोग गद्दारी किए हैं उनका हाल देख लीजिए, सोशल मीडिया पे आ रहा है। उनको लोग गांव में नहीं जाने दे रहा है, उनकी गाड़ी को घेर लिया जाता है, वो जहाँ जाते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है कि मेरे वोट को लेकर तुमने गद्दारी क्यों की। मतलब ओवैसी को लेकर कहीं ना कहीं बिहार के मुसलमानों का सेंटीमेंट जाग गया है। बस अभी हम लोग भी जहाँ थे सभी लोग फ्री थे, कोई लोग बीजेपी में, कोई लोग आरजेडी में, कोई लोग जदयू में, कोई लोग वीआईपी में, सब लोग अपने अपने जगह पे थे। आरजेडी का कोर वोटर रहा है। बिल्कुल, लेकिन हम कोर वोटर आपके हैं तो हमारा हक हुकूक नहीं दीजिएगा आप? आपके बंधुआ मजदूर हैं हम, हमारे दादा आपको वोट दिए, हमारे वालिद आपको वोट दिए, हम आपको वोट दे रहे हैं, अब हमारा बच्चा भी वोट दे, हमारा पोता भी वोट दे, नहीं चलेगा। हमारा हकूक दीजिएगा तो आपके साथ है, नहीं तो हमने अपना नेता असदुद्दीन ओवैसी को चुन लिया है। शुक्रिया।